हमने टॉपिक लिया है ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है? अगर आप इस पिक्चर में भी देखेंगे कि अगर मान लीजिए हमारा जो भी अर्थ है, तो अर्थ के ऊपर एक साइड में देखेंगे कि यहाँ ऑलरेडी ड्राई हो गया है एंड इट इज़ नॉट ग्रीन और ये बहुत गर्म भी हो रहा है एंड ये पूरा जो एरिया है, तो इसमें प्लांट और ट्रीज़ सब गायब हो गए। लेकिन अगर आप यहाँ इस साइड देखेंगे, तो इस साइड में क्या है? तो ये सारा ग्रीन एरिया है, कूल है एंड पीसफुल भी लग रहा है एंड इट इज़ लुकिंग वेरी काम। तो ये किसकी वजह से होता है? तो ये अगर आप जो ग्लोबल टेम्परेचर या अर्थ का टेम्परेचर है कंटीन्यूअसली अगर हम इंक्रीज़ करेंगे, तो ये सारे चेंजेज़ जो है, ये ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज की वजह से होने वाले हैं। तो जो हमारा टॉपिक है, तो ये रेफरेंस से लिया है क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जियोग्राफी सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी के रेफरेंस से हमने टॉपिक लिया है। तो अगर हम ग्लोबल वार्मिंग को देखें, तो डेफिनेशन क्या है उसकी कि जभी भी अर्थ का टेम्परेचर एवरेज जो टेम्परेचर है, अगर वो इंक्रीज़ हो रहा है ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो तो इसको ही ग्लोबल वार्मिंग कहेंगे। तो जब भी अर्थ का जो टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर है, उसको इंक्रीज़ होने को ही हम ग्लोबल वार्मिंग कहेंगे। तो ये मेजरली ह्यूमन एक्टिविटीज़ से होता है, ख़ास करके बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स। तो इसके कॉजेज़ क्या-क्या हो सकते हैं? तो कॉजेज़ की वजह से जभी भी हम फॉसिल फ्यूल जो है, उसको अगर बर्न करते हैं, तो फॉसिल फ्यूल में क्या आएगा? पेट्रोलियम प्रोडक्ट आएँगे एंड कोल आएगा। तो इसमें कौन-कौन सी गैसेज़ बढ़ती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, फिर मीथेन, फिर नाइट्रस ऑक्साइड, फिर वाटर वेपर एंड ओज़ोन। तो ये ग्रीन हाउस गैसेज़ है जो अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ करती है। तो ये गैसेज़ जनरली कहाँ से आती है? जनरली इंडस्ट्री से आती है या व्हीक्यूलर जो व्हीकल का जो पॉल्यूशन होता है, उससे आती है। तो दूसरा कॉजेज़ है डिफ़ॉरेस्टेशन। हम जितना ज़्यादा डिफ़ॉरेस्टेशन करेंगे, तो उतना कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। और एग्रीकल्चर जो एक्टिविटी है, तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी से हमें जो मीथेन है, तो मीथेन का जो क्वांटिटी है, वो बढ़ता रहता है। तो फॉसिल फ्यूल जो है, तो फॉसिल फ्यूल से भी हमें नाइट्रस ऑक्साइड मिल सकता है। तो फॉसिल फ्यूल एमिशन से भी हमें जो जो है, तो ये इससे भी ग्लोबल वार्मिंग हो सकता है। तो फॉसिल फ्यूल जो है, तो व्हीकल से भी आ सकता है। व्हीकल का जो एग्ज़ॉस्ट है वहाँ से या इंडस्ट्री का जो आउटपुट है, उसमें से भी जो स्मोक बाहर आ रहा है, तो उसमें भी हो सकता है। तो अगर ग्लोबल वार्मिंग तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? तो नेचुरल प्रोसेस दैट वार्म द अर्थ सरफेस बाय ट्रैपिंग द हीट फ्रॉम द सन थ्रू द ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। यानी कि जो-जो ग्रीन हाउस गैसेस है, अगर वो ग्रीन हाउस गैसेस जैसे ही सन के हीट को ट्रैप करती है और अर्थ के सरफेस को गर्म करती है या एटमॉस्फेयर को गर्म करती है, तो इसको ही हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। तो इसकी वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग है, इसकी वजह से क्या इफेक्ट होते हैं? तो इसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो जाता है। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से एक्सट्रीम वेदर इवेंट या एक्सट्रीम वेदर कंडीशन हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो इससे ग्लेशियर जो है वो मेल्ट हो जाता है, जिसकी वजह से सी लेवल राइज़ होता है और सी लेवल अगर राइज़ हो जाएगा तो हमें क्या हो जाएगा? तो डिसरप्शन ऑफ बायोडायवर्सिटी भी हो सकता है और इकोसिस्टम भी डैमेज हो जाएगा इससे। तो सॉल्यूशन क्या है? अगर ग्लोबल वार्मिंग को हमें रोकना है या इवन ग्रीन हाउस जो इफेक्ट को अगर हमें रोकना है, तो क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन और जो हमें ट्रांज़िशन करना पड़ेगा टू रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि जो भी हम फॉसिल फ्यूल अभी जो यूज़ कर रहे हैं, तो उसे हमें कहाँ जाना शिफ्ट करना पड़ेगा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज़ के पास। तो जो भी हमारा एनर्जी एफिशिएंसी है, तो एनर्जी एफिशिएंसी को हमें इंक्रीज़ करना पड़ेगा। यानी कि जो भी हमारा आउटपुट अभी फ़िलहाल जो भी मिल रहा है, जो भी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज़ से, उसका एनर्जी आउटपुट हमें इंक्रीज़ करना पड़ेगा। और जितना ज़्यादा हम पेड़ लगाएँगे तो एग्ज़ैक्टली फॉरेस्ट बहुत सारे हमारे प्रॉब्लम है, अभी करंट प्रॉब्लम है एनवायरमेंट रिलेटेड। तो उसका एक मेजर सॉल्यूशन एक ही है कि हम जितना ज़्यादा पेड़ लगाएँगे उतना हमें ज़्यादा बेटर हमें हमारा एनवायरनमेंट मिल जाएगा। तो ग्लोबल वार्मिंग जो है, तो वो जनरली सिर्फ स्पेसिफिकली बात करता है राइजिंग टेम्परेचर के बारे में। लेकिन अगर हम इफ यू टॉक अबाउट द क्लाइमेट चेंज, तो क्लाइमेट चेंज ये ब्रॉडर व्यू में जो भी अदर वेदर पैटर्न्स है या एनवायरमेंटल कंडीशन है, तो उसको भी कंसीडर करता है। तो जो क्लाइमेट चेंज है, तो ये कंसीडर में लेता है अल्टरेशन इन द टेम्परेचर, टेम्परेचर में अगर कोई चेंज हो रहा है या बारिश में कोई चेंज हो रहा है, जिसको हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं, या अदर एटमॉस्फेरिक कंडीशन में अगर कोई चेंज हो रहा है और ओवर एक्सटेंडेड पीरियड, यानी कि बहुत समय बारिश हो रही है या नहीं हो रही है या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया, इंक्रीज़ हो गया या बहुत लो हो गया, तो ये क्या है? तो ये क्लाइमेट चेंज का हिस्सा माना जाएगा एंड ये प्राइमरली क्लाइमेट चेंज किसकी वजह से होता है? तो प्राइमरली ये होता है ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। So if you like the effort and information, then please like the video and subscribe the channel and provide your valuable comments in the comment box or WhatsApp number 8055638591। Thanks for watching। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, keep learning, keep growing। Thank you।